हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेकप्रेन्योर और मेरा नाम है दिशांत। मैं आपका दोस्त लेकर आया हूँ आपके लिए सेकंड वीडियो, जिस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक्सेल की जो इंटरफेस है उसको हम उस पर क्या क्या टैब्स हैं और उनका किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए, वो था एक्सेल के ऑप्शन सेटिंग के बारे में। सो स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं और आप स्टार्ट के बाद आप चाहते हैं कि अपने एक्सेल की सेटिंग को एक बार कस्टमाइज करना अपने लिए, सो आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो आप देख लें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। मैं फटाफट एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल के लिए विंडो आर प्रेस किया मैंने और लिखा एक्सेल और एंटर किया, तो मेरा ये एक्सेल यहाँ पे ओपन हो गया। मैं एक न्यू वर्कबुक ले लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है और कोई भी काम करने से पहले, जैसे मैंने बताया, इसको हमें सेव करना होता है। तो हम लिखेंगे हम टाइप करेंगे कंट्रोल एस और टाइप करने के बाद ब्राउज करेंगे। तो ये जो है फाइल का लोकेशन डायरेक्ट ही हमारा जो टीटीपी बेसिक एक्सेल है वो ले लिया है, जस्ट बिकॉज हमने ऑप्शन में जाके ऑलरेडी इसका पार्ट डाल दिया है, जिसकी वजह से जब भी हम इसको सेव करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला फोल्डर लेगा। इसको किस तरीके से सेट करना है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा इसका आज हमने नाम रख देते हैं बेसिक एक्सेल। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। मैं फटाफट एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल के लिए इंटरफेस, बेसिक एक्सेल इंटरफेस, ये हमने इसका नाम रख दिया है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे। देखिए, पहला टैब है फाइल्स का। इसके अंदर जो है सेटिंग वाला एक ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने सब आपको बताया हुआ है, और बाकी जो ये ऑप्शंस हैं ये सारे आपको क्विक एक्सेस बार में भी कुछ इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें नॉर्मली वही फीचर्स हैं जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो आज उसकी बात नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं होम टैब। होम टैब पे पहला ऑप्शन आ जाता है पेस्ट का। दूसरा पेस्ट मतलब जो भी आप वैल्यू कॉपी करते हैं उसको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी। फिर है कट। कट का मतलब है कोई भी वैल्यू को आपको किसी सेल से उठाकर परमानेंट उस वहाँ से हटा करके किसी और सेल पे पेस्ट करना है, तो आप कट या पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। कॉपी का मतलब है जो आप कॉपी कर रहे हैं उसको आपको वहाँ भी रखना है, इसके अलावा कहीं और भी लेके जाना है तो वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ दिशांत, तो अगर मुझे कट करना है तो मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ ले जाकर के इसको मैं अगर पेस्ट कर देता हूँ तो ये यहाँ से वैल्यू हट के यहाँ आ जाएगी। इसके अलावा अगर मुझे ये वैल्यू को, मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को मैं कॉपी करूँ और मैं यहाँ पेस्ट करूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पर भी रहेगी और यहाँ पर भी रहेगी। इसके अलावा मैं जहाँ जहाँ इसको पेस्ट करना चाहता हूँ मैं पेस्ट कर सकता हूँ। इस कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी, और पेस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला फॉर्मेट है, अगर हमने इसका फॉर्मेट कुछ चेंज कर दिया, लेट से हमने इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से कर दिया और हम चाहते हैं कि ये वाला फॉर्मेट हमको इस पर भी पेस्ट करना है, तो पेंट ऑप्शन आता है, फॉर्मेट पेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जैसे इसको पेस्ट करेंगे तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसका फॉर्मेट को पेस्ट कर देगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं जैसे आपकी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर वैल्यू है, मैंने कंट्रोल सी किया, इधर पेस्ट करता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर वैल्यू है और इसको आपको इसका जो फॉर्मेट है वो हर जगह पेस्ट करना है, तो उसके लिए आप डबल क्लिक, आपने इस पर सेल सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है, तो अब यहाँ पर ये फॉर्मेट लग जाएगा और आप जहाँ जहाँ भी इसको क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ ये फॉर्मेट वाला ले लेगा। अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो ये सिंगल, एक बार क्लिक करते हैं तो ये वन टाइम लेगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको आपको मल्टीपल जगह पर पेस्ट करना, तो डबल क्लिक आपने करना है। इसके अलावा ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी जो भी आपको फ़ॉन्ट रखना है उसके अकॉर्डिंग, तो ये फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैंने लिस्ट एक ऐड करी थी, मैं और नाम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा तो मैंने वो 4 नाम ऐड करे थे, वो नाम भी यहाँ पे आ गए हमारे पास। ये लिस्ट कैसे ऐड करते हैं ये भी मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे मान लीजिए वैल्यू को बोल्ड करना है तो मैं कंट्रोल बी भी कर सकता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको जो भी वैल्यू लिखी है उसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे अगर इसको टैलिक करना है तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी शॉर्टकट कीज़ मैं हर बार आपको नहीं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब अपना कर्सर लेकर के जाएंगे, जब अपना एरो लेके जाएंगे तो ये आपको शॉर्टकट की वहाँ ऑलरेडी बता रहा है, तो आपने एक बार क्लिक करके और एक बार शॉर्टकट से इसको ट्राई करना है। तो इसके अंदर जो है सेटिंग वाला एक ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने सब आपको बताया हुआ है, और बाकी जो ये ऑप्शंस हैं ये सारे आपको क्विक एक्सेस बार में भी कुछ इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें नॉर्मली वही फीचर्स हैं जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो आज उसकी बात नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं होम टैब। होम टैब
शॉर्टकट डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाएगा, तो आपने शॉर्टकट की भी ट्राई करनी है। उसके बाद अगर इटैलिक करना है तो क्लिक करूँगा, ये थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप हमने यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन करना है तो क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, लेट सपोज मुझे इतने एरिया में बॉर्डर में चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और क्लिक करके मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ, और कोई भी टेबल मुझे बनानी है तो मैं वो टेबल यहाँ पे इजीली बना सकता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं टेबल कोई भी बना सकता हूँ, जहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नेम, एज, रोल नंबर, क्लास। इस तरीके से मैं कोई अपनी टेबल बना रहा हूँ, तो मैं इस तरीके बॉर्डर लगा करके टेबल रेडी कर सकता हूँ। इसके बाद है, आप कोई भी वैल्यू है उसका फ़ॉन्ट यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, एज वेल एज आप अगर आप इस वाले इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देगा, अगर सेम डिक्रीज़ पे करेंगे तो ये इसका साइज़ कम कर देगा। अगेन आप ये सब चीज़ें आप इससे भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको एक साथ कुछ ज़्यादा बढ़ाना है और एक साथ या ज़्यादा कुछ कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। इसके बाद कोई भी वैल्यू की अलाइनमेंट है तो वो हमने टेबल जब बनाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए हमने, मान लीजिए उसकी अलाइनमेंट है तो ठीक करने के लिए हम यहाँ पे इन पे ये जो इसका अलाइनमेंट के लिए है, बॉटम अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट या फिर आपका टॉप अलाइनमेंट, तो ये इस तरीके से अलाइनमेंट सेट करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई एरो इस तरीके से अगर आपने वैल्यू है आपकी और आप चाहते हैं उसको कि बॉटम में अलाइन करना, तो हमने क्लिक किया, देखिए बॉटम में अलाइन हो गया। ये राइट अलाइन करना है तो राइट में आप क्लिक करेंगे, राइट में हो जाएगा, सेंटर में करेंगे सेंटर में हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसको आप मिड में, बीच में एकदम अलाइन करेंगे टॉप, तो ये मिड में अलाइन हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपको डिक्रीज करनी है इसका इंडेंट, तो आपने इस पर क्लिक करना है तो ये इसका इंडेंट को डिक्रीज कर देगा। जैसे अगर मान लीजिए ये देखिए, अगर आपने जो भी इसके अंदर फॉर्मेट आप डायरेक्ट चाहते हैं कि राइट हो या लेफ्ट हो, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए आप, मतलब ये प्रॉपर आपको जो है अलाइन करके नहीं दे रहा, नॉर्मल से कुछ स्पेसेस आपको लगेगा स्पेस ऐड हो रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको राइट या लेफ्ट आप लेके जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, तो समटाइम इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा है टैक्स रैप, अगर मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ आपने ऐड कर दिया है, अब जैसे इसी और सेल आपका छोटा है, तो लेट सपोज अगर मैं यहीं पे देखता हूँ, इसके अंदर मैंने लिखा टी टी पी बेसिक एक्सेल सीरीज। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको टाइप किया है, बट यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा बाहर ये दिख नहीं रहा है, सीरीज जो है दिख नहीं रहा है, तो टेक्स्ट रैप पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ये देखिए टेक्स्ट रैप पे मैंने क्लिक करा तो ये मैं एक ही साथ ये न्यू लाइन में अगर ले लेगा, अगर आपका जो भी टेक्स्ट है वो अगर आपके कॉलम से आगे, मतलब उसका साइज कम हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आपके पैराग्राफ को दिखा देता है। ये टेक्स्ट रैप का जो है हम कर सकते हैं इससे। इसके अलावा हमने कोई टू सेल्स हैं, अगर मान लीजिए ये जैसे ये वाला सेल है और ये वाला सेल, इन दोनों सेल में मुझे एक वैल्यू लिखनी है, तो मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा। राइट अलाइन करना है तो राइट में आप क्लिक करेंगे, राइट में हो जाएगा, सेंटर में करेंगे सेंटर में हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसको आप मिड में, बीच में एकदम अलाइन करेंगे टॉप, तो ये मिड में अलाइन हो जाएगा इस तरीके से। ओके, ये दोनों एक सेल हो गया। इसके अलावा नीचे अलग अलग कॉलम है तो यहाँ अलग अलग आप वैल्यू फिल कर सकते हैं। तो ये होता है, ये हमारा यूज़ होता है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा डेट, किसी पर्टिकुलर डेट में मुझे चाहिए रोल नंबर और एक चाहिए मुझे अमाउंट। ये मुझे डेट वाइज चाहिए कि किस रोल नंबर पे क्या क्या कितना कितना अमाउंट आया है या नहीं आया है, वो मतलब मुझे एंटर करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेट डेट मान लीजिए आज की डेट मैंने ले ली, यहाँ पे कंट्रोल सेमी कॉलम करूँगा तो मैं टुडे डेट ये ले लेता है ऑटोमेटिक। और आप अगर वैसे लगाना चाहते हैं फॉर्मूला से, तो इज इक्वल टू के साथ आप टुडे प्रेस करेंगे और ओपन ब्रेंथिसिस क्लोज ब्रेंथिसिस करेंगे और देन एंटर करेंगे, तो ये आज की डेट को एंटर कर देगा। तो इस तरीके से, लेकिन ये लाइव रहती है, अगर आप इस पर कल जैसी डेट आएगी तो यहाँ पे 27 की जगह 28 हो जाएगी। ओके, ये दोनों एक सेल हो गया। इसके अलावा नीचे अलग अलग कॉलम है तो यहाँ अलग अलग आप वैल्यू फिल, अब इन दोनों को हमने मर्ज करना है, मर्ज कर दिया मैंने। तो अब देखिए इस, अगर मैं इसको बॉर्डर लगाता हूँ इस पर, अब मैंने इस पर अगर बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ऑल बॉर्डर, तो देखिए इस तरीके से शो होगा।
इस तरीके से शो होगा कि ऊपर डेट आ गई। अब इसी के साथ मुझे और डेटा भी ऐड करना है तो मैं और डेटा भी ऐड कर सकता हूँ। कॉपी यहाँ पे पेस्ट करा। अब मान लीजिए इसको 27th की जगह यहाँ पे 28th है, तो इस तरीके से मैं अपना डेटा बनाने के लिए ये मर्ज यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अगले। इसके अलावा इसके जो भी डेटा टाइप है वो डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये डेट, ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, ये अब इन दोनों को हमने मर्ज करना है। मर्ज कर दिया मैंने। चेंज करना तो यहाँ से आप डेटा टाइप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे कोई लॉन्ग डेट चाहिए, शॉर्ट डेट चाहिए, तो इस तरीके से आप इसमें डाल करके इसको फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके फॉन्ट्स को आप खुद से जब ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम आते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी करेंसी आपने ऐड करनी है तो यहाँ से आप करेंसीज में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी, अगर ये मान लीजिए वैल्यू होता, अगर यहाँ पर, लेकिन ये डेट है तो हमने इसको यहाँ पर सिंपली डेट रखना है, जनरल कर देंगे और इसका फॉर्मेट हम यहाँ से कॉपी करके अगर इधर पेस्ट करेंगे तो देखिए डेट आ गई। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे अमाउंट डाला, लेट्स सपोज 1650, और इसको हमने नंबर में करना है तो, और इसमें हमने करेंसी ऐड करनी है तो ऐड करूँगा तो रुपीज़ में ये वैल्यू आ गई। अब ये रुपीज़ का साइन आ गया। इसके बाद अगर मुझे कोई वैल्यू है और मुझे यहाँ पे परसेंटेज करनी है, तो यहाँ पे देखिए मैं अगर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो इस तरीके से परसेंटेज चेंज हो रहा है, 5%, 7%, तो इस तरीके से परसेंटेज में चेंज कर सकता हूँ। कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है, इसको मैं पूरा आपको बताऊंगा, बट अभी मैं बेसिक बता देता हूँ आपको कि आपको किसी भी तरीके की कंडीशन पे कोई कलर अप्लाई करना है तो उसके लिए आप कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कंडीशन फॉर्मेटिंग को स्टेप बाय स्टेप यूज़ कैसे करना है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन यू कैन अप्लाई द कंडीशन फॉर्मेटिंग, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो अभी के लिए इसको अभी स्किप करेंगे। इसमें मैंने जो बताया आपको अभी आप सिर्फ इतना समझ लें, उतना बहुत है। इसके अलावा टेबल अगर आपने कोई बनाई है, उस टेबल का स्टाइल आपको उस टेबल का चेंज करना है तो उसके लिए आपने सिंपली टेबल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जा कर के फॉन्ट अगर लेंगे कोई भी और अप्लाई करेंगे, हाँ सॉरी टेबल, और ये अप्लाई करा मैंने, क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे ये टेबल बन गई है और टेबल फॉर्मेट में आकर के इसने यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज कर दिया है। तो ये तरीका है इसको टेबल का फ़ोन, टेबल का डिज़ाइन लेने का, उसको टेबल में कन्वर्ट करने का। इसको आपने कंट्रोल टी भी करेंगे अगर हम, जैसे मैंने इतनी टेबल सेलेक्ट करी, कंट्रोल टी करके मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये इसका शॉर्टकट की है, तो ये इस तरीके से टेबल बना देता है। इसके अलावा आपने सेल स्टाइल पे जाएंगे, अगर अपने कोई स्टाइल इसका चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक करा टेबल को, और टेबल को क्लिक करके स्टाइल पे जाके मैंने अगर ये सेलेक्ट कर लिया तो देखिए टेबल मेरी इस स्टाइल में आ गई। कलर, फ़ॉन्ट सब कुछ एक साथ चेंज कर देता है टेबल का। इसके अलावा मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो यहाँ से मैंने इंसर्ट किया, सेल इंसर्ट। तो सेल इंसर्ट पे मैंने अगर ये फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, डेटा में समझ में आता है ये चीज़। आपने यहाँ पे इंसर्ट किया, और इंसर्ट किया तो देखिए इन दोनों के मिड में यहाँ पे इसने कर दिया, ये बॉटम में आ गया, शिफ्ट हो गया बॉटम में। तो इस तरीके से ही ये हमसे पूछता है। अगर हमने यहाँ क्लिक किया इंसर्ट तो ये देखिए इधर बॉटम में इंसर्ट कर दिया इसने। फॉर्मेट पे अगर हम आते हैं, फॉर्मेट पे आप आकर के यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने जो है रो हाइट, अगर मैंने यहाँ क्लिक करा तो हमने रो की जो हाइट है वो हमें यहाँ पे चेंज करनी है। अगर 15 की जगह मुझे मान लीजिए 20 करनी है तो देखिए इसकी रो की हाइट इसने बढ़ा दी। मतलब आप यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं और आप जा कर के यहाँ पर भी जा कर के इससे भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 35 करूँगा तो ये थोड़ा बढ़ा देगा। इसके अलावा और अगर बढ़ाना चाहता हूँ, मैंने 100 कर दिया तो ये 100 कर देगा इसको। तो इस तरीके से आप रो के साइज़ को, कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर ऑटो फिट पे मैं क्लिक करूँगा तो रो जितना भी डेटा है उसके हिसाब से फिट हो जाएगी। ये कॉलम को भी सेम ऐसे ही फिट कर सकते हैं, तो ये तरीका है। इसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस पर क्लिक करता हूँ तो सम का फॉर्मूला ये अपने आप लगा देता है। जैसे कि मैं 1 2 3 ये टोटल मिला करके 5 होता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक रेंज ले करके और मैं एंटर करूँगा तो सम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया इसने। 6 सॉरी 1 2 3 टोटल हो गया 6। तो ये यहाँ पे बस सिर्फ मुझे सिंपली इस पर क्लिक करना है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा मैं अगर आता हूँ फिल के ऑप्शन पे, तो मुझे अगर कोई भी ऊपर वैल्यू है इसको अगर फिल करना है इधर से +1, और मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये
जो है ऊपर से फिल डाउन का मतलब है ऊपर की वैल्यू नीचे फिल हो जाएगी। तो देखिए सब में इसने +1 कर दिया, +1 हो गया। ठीक है, आप इसी तरीके से आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। शॉर्ट का बटन आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, असेंडिंग डिसेंडिंग। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ से करने के लिए आपने सिर्फ पहले फ़िल्टर को अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए हमने लिया अमाउंट, रोल नंबर। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर पहले लगाया, फ़िल्टर अप्लाई किया, यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई किया, और फिर मैं यहाँ से भी शॉर्ट कर सकता हूँ। क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी असेंडिंग डिसेंडिंग आ रहा है। स्मॉल टू लार्जर इसका मतलब असेंडिंग, लार्जर टू स्मॉल यानी कि डिसेंडिंग। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है A to Z, Z to A, और सेम इधर भी आ रहा है टूल एक्सेस बार में। यहाँ पर भी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, राइट। ये सारा सेम ही काम करता है। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको फाइंड करना है कुछ भी, तो कंट्रोल F इसका की होता है। आपने यहाँ से देखिए शॉर्टकट की, आप सब पे जा रहे हैं तो आपको मिल रही है। सबको एक बार आप लेकर के ट्राई कीजिए। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मतलब हमें इनको यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय लिया और बहुत कुछ सीखा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बैक टू बैक मैं वीडियोस ला रहा हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही हेल्प करेगा आपकी एक्सेल स्किल को बिल्ड करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखना ना भूलें, डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ उसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चैनल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड लक।